अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सागर अब्बास। आप देख रहे हैं सागर टीवी। डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रोक या फालिज। फालिज में क्या होता है ऐसा कि मरीज़ अचानक से बात करना भी छोड़ देता है और उसके हाथ पांव भी काम नहीं कर रहे होते। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे और इसके प्रिवेंशन कैसे हो सकती है ये भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ सकें। और जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें भाइयों, फालिज एक ऐसी है जिसमें दिमाग के अंदर खून की नाली की बंदिश हो जाती है या उस नाली के अंदर रसाव हो जाता है, मतलब फट जाती है, जिसकी वजह से नाकाफ़ी ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत की फराहमी की इंतहाई कमी हो जाती है दिमागी सेलों की तरफ, और उसके नतीजे में दिमागी खुलियों की ख़राबी या तबाही होती है। ये मखसूस दिमागी फ़ाल जैसा कि अज़ाबी हरकत और गुफ्तार पर असरअंदाज हो सकती है। कुछ मरीज़ अपनी निगहदाश्त की अहलियत में मज़ीद कमी का सामना कर सकते हैं। देखें, ये छोटी सी मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। फालिज की दो बुनियादी इक़साम हैं जिसमें इस्कीमिक फालिज या दिमागी खुलिये की जानिब खून की गर्दिश की तहतीज या अचानक कमी का बायस वाक़ होती है। ये मैं फ़र्स्ट टाइप के बारे में बता रहा हूँ, इस्कीमिक फालिज की, और ये निस्बतन आम है, यानी कि 80% से ज़ायद फालिज इस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। दीगर पस मंज़र वजूहात में सेरिब्रल आर्टरीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस और जिस्म के दीगर हिस्सों में बलखसूस स्पेशली दिल से जब खून का अगर कोई क्लॉट बनता है और वो दिमाग की तरफ जाता है और वो दिमाग की शरेयान में फंस जाए या रुक जाए तो ये भी इस्कीमिक स्ट्रोक कहलाएगा, और इसकी वजह से भी दिमाग के सेल डैमेज होते हैं। अब दूसरी चीज़ है हेमरेजिक फालिज, जैसा कि ब्लड फशार खून, हाई ब्लड प्रेशर, कंजनाइटल सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से और डायबिटीज़ है उनकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो भी ये अचानक आर्टरी में इतनी सख्ती हो गई और वो दिमाग की आर्टरी फट जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं होती, तो ये भी एक स्ट्रोक की टाइप है जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। कोई भी बीमारी होती है वो आती है, उस अपने आने से पहले वो कुछ अलामत देती है। अक्सर अफराद में इसी तरह फालिज से कबल कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। फालिज की ज़ाहरी शक्ल का इन्हिसार खून की नाली के मकाम के साथ साथ नुकसान के दर्जे पर भी मुनहसर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अलामत ज़ाहिर होती हैं जो हम नीचे दर्जे में मैं झेल कर डिस्कस करूँगा कि मरीज़ों को फौरी तौर पर एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुँचना चाहिए ताकि फालिज की पेचीदगियों को कम से कम तक रखा जा सके। अगर कोई मरीज़ कुछ भी ऐसी चीज़ें भी मैं जो फर्दर बताने वाला हूँ अगर ऐसे महसूस करे तो उसको फ़ौरन इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना चाहिए या अपने डॉक्टर को ना करे कि वो फर्दर उसमें मज़ीद पेचीदगी है। जैसे कि सुन होने की कैफियत, मसलन चेहरे पर किसी उज़ू या बदन के किसी हिस्से में सुनाहट होना, अज़ाई और बदनी कमज़ोरी, आमतौर पर जो जिस्म की एक तरफ हो, तवाज़ुन का अचानक से चले जाना, गैर वाज़ेह गुफ्तगू, थूक गिरना, बार बार निगलने में दुश्वारी और स्पेशली मुंह का टेढ़ा होना, बसरी फील्ड के तजदीद नज़र की धुंधलाहट, दोहरी बसारत मतलब डबल नज़र आना, गनूदगी, कोमा हो गया, और मसलन अचानक मुसलसल शदीद सरदर्द और मुसलसल चक्कर आना। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये पेश खैमा हो सकती हैं किसी भी ख़तरनाक मतलब स्ट्रोक या फालिज का, तो उससे पहले ही आपको अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करना है। अब देखें, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक TIA फोकल ब्रेन है रीढ़ की हड्डी या रेटिनल इस्कीमिया के बायस होने वाले न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन का एक आर्जी वाक़या है। TIA के बारे में बात करें जिसमें शदीद इन्फाम नहीं होता जो कि अमूमन 24 घंटों से कम वक्त के लिए कायम रहता है। एक मरीज़ को TIA एक बार या ज़ायद मरतबा हो सकता है और एक इंडिकेशन हो सकती है कि असल फालिज का हमला आने वाला है। किसी भी वक़ूअ की सूरत में तनबी इशारात के बाद फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ये तो है सिर्फ हम फालिज के बारे में बताया। फालिज से बचें कैसे, एक थोड़ा सा आपको हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन के 2018 के अंदर हांगकांग के अंदर जो सबसे सरतान मतलब कैंसर, नमूनिया, हार्ट अटैक और चौथी जो बीमारी थी सबसे ज़्यादा वो थी स्ट्रोक।
और ये उम्र सीधा अफराद में मतलब ज़्यादा हो रही है। इसकी बड़ी वजह ये है कि उनकी नालियों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस देखा गया, डायबिटीज़ की वजह से भी, और काफ़ी चीज़ें और भी थी जो अब मैं फर्दर आपको बताने जा रहा हूँ। इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको या किसी भी मरीज़ को स्ट्रोक नहीं होगा। जैसा कि तंबाकूनोशी तर्क कर दें, बाकायदगी से वर्जिश करें, कम शिद्दत की ऑक्सीजन खुर्द जिस्मानी मशक़ें कम से कम 10 मिनट तक करें, जैसा कि ताई ची मश्क, तैराकी, ताकि कुल मिलाकर 150 मिनट या 75 मिनट की शदीद ऑक्सीजन वाली खुर्द जिस्मानी वर्जिश की हफ्तावार हदफ तक पहुँचना चाहिए। उसके अलावा कोई कार्डियो वैस्कुलर बीमारी के हवाले से पुरखतर अवामिल दरपेश हों तो बराए मेहरबानी वर्जिश करने से पहले आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर लें और किसी भी दबाव पे काबू पाएँ और मुस्बत रहें। मुतवाज़न ग़िज़ाई मंसूबे पर चलें। ज़ायद सैचुरेटेड खाना नहीं खाएं, क्योंकि सैचुरेटेड खाने के अंदर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, सैचुरेटेड खाना खाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होंगी, उसमें ऑयल भी ज़्यादा होगा जो कि आपके लिए नुकसानदेह, और कोलेस्ट्रॉल, नमक हो गया, ये सब चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी। इन चीज़ों से परहेज़ करें। शराब नोशी से बचें। शदीद ब्लड फ़िशार खून, ज़ियाबतीस या शुगर के हाई लेवल को कंट्रोल रखें। अगर फालिज की पास की हिस्ट्री है तो अपने मरीज़ को अपने डॉक्टर या फिजिशियन को लाजमी रेगुलर चेकअप कराते रहें ताकि ऐसा मसला दोबारा पेश ना आ सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहें सागर टीवी।